आज से आपके यहाँ प्रारंभ हुई और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माताओं बहनों को, नौजवान साथी व बुजुर्गों को कि आपके यहाँ कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बड़ी पावनमयी कथा है जिसको सुनने से, जिसको मात्र सुनने से हम भवसागर से पार हो जाते हैं, ऐसी वो पावनमयी कथा है। और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो भक्त। देखिए, आप सभी भक्त जानते हैं कि कथावाचक तो एक से एक बढ़कर के हमने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है वो वृंदावन धाम अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में की है। पंडित जी महाराज ने और हमने एक ही गुरुकुल में पढ़ाई की। हम इतने बड़े कथावाचक नहीं हैं, इसलिए सबसे सर्वप्रथम माताओं बहनों से, नौजवान साथी से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि हमसे या हमारे किसी कलाकार से, पंडित जी महाराज से अगर कोई गलती हो जाए तो आप सभी भक्त क्षमा करना, अपना बेटा समझ करके, अपना बच्चा समझ करके। क्यों? देखिए, आप सब भक्त जानते हैं गलती कौन करता है। गलती कौन करता है? गलती वही करता है जो ज्यादा बोलता है, वही करता है ना। और पूरी कथा में मुझे सबसे ज्यादा बोलना है, तो गलती हो सकती है। आप तो सब चुपचाप बैठे, गलती क्यों करेंगे? इसीलिए उन गलतियों पर ध्यान ना दें। ये व्यासपीठ से मेरा वादा है, मेरे ठाकुर की ऐसी कृपा है कि 7 दिन की कथा होगी और 7 दिन की कथा में आपको ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे, आपको हंसाएंगे भी प्रतिदिन और आपको ग्रस्त जीवन की ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे। और ये व्यासपीठ से वादा है कि अंत में आपको रुलाएंगे भी जरूर। बोले गोविंद भगवान की इसी का नाम भागवत कथा है। प्रतिदिन हंसाएंगे, लेकिन एक दिन आपको रुलाएंगे भी जरूर। देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ भगवान की कथा हो रही है। 2 गंगाएं और दोनों गंगा नारायण से उत्पन्न हो गई। पहली गंगा भगवान के चरणों से निकल करके आई, जिसे बोलते हैं भागीरथी गंगा, जिसमें आप हम सभी डुबकी लगाते हैं, हरिद्वार जाते हैं स्नान करने के लिए। और दूसरी भगवान के मुख से प्रकट हुई, भगवान के मुख से प्रकट हुई अमृतमयी गंगा, जिसे कहते हैं भागवत गंगा। बोले गोविंद भगवान की। देखिए, ये बड़ी पावनमयी कथा है और जो इस कथा को सुन लेता है वो बिना परिश्रम के भगवान के धाम को विमान में बैठ करके जाता है। जो इस पावनमयी गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। बड़ी सुंदर कथा है मेरे ठाकुर जी की। देखिए, आप सभी भक्त बैठे हैं, ये भगवान की कथा किसने सुनाई, किसको सुनाई और क्यों सुनाई? आइएगा, प्रकाश डालते हैं। देखिए, तो भगवान की कथा में बातें ना करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि 7 दिन की कथा में ना जाने कौन सी ऐसी कथा आपसे निकल जाए जो आप नहीं सुन पाओ। देखिए, कथा श्रोता कैसे होने चाहिए?
जैसे कि हनुमान जी महाराज। आइएगा, सबसे सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को आसन लगा करके उन्हें बिठाते हैं। कथा प्रारंभ हो गई, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आकर के अपना आसन ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज जहां जहां भगवान की कथा चलती है ना, तो आसन लगा करके वे चुपचाप बैठ जाते थे और भगवान की वो पावनमयी गंगा में कथा में डुबकी लगाते थे। इसीलिए आप भी भगवान की कथा सुने और भगवान के मुख से जो अमृतमयी गंगा निकली है उसमें डुबकी लगा। देखिए, भागवत किसने लिखी और क्यों लिखी? एक समय की बात, वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। कभी कभी जब हमारा मन बेचैन हो जाता है ना, कभी कभी टेंशन में, देखिए गर्मी में हम तपते हैं एक सूर्य की किरणों से, और जब हमें टेंशन हो जाती है ना, तो फिर अंदर अंदर कितने तपते हैं जानते हो? टेंशन, टेन का मतलब जानते हो? हिंदी में 10 हो गए ना, और सन का मतलब सूर्य। जब 10 सूर्य की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो गर्मी में ज्यादा बेचैन हो जाओगे। इसलिए जब हमारा मन बेचैन हो जाता है तो एक ही उपाय है, कुछ ना करें, केवल भगवान का संकीर्तन। भगवान के दरबार में बैठ करके भगवान का संकीर्तन शुरू कर दें, आपका मन को शांति मिल जाएगी। इसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन शांति नहीं मिली, अशांति मिली। कहने लगे महाराज बड़े बेचैन हो गए। कुछ समय बाद वो देवर्षि नारद आए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े परेशान हो। बोले हाँ, परेशान क्यों? मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। एक काम करो, 18वें पुराण की रचना करो। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। वेद व्यास जी ने कहा क्या करूं? नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत कथा की रचना करो, इससे आपको शांति मिलेगी। क्यों? ये सच्चाई है। नारद जी तो व्यास जी को बता रहे हैं, वेद व्यास जी को, और मैं आप सभी भक्तों को बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत जी में साक्षात मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। आज भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ नहीं है? इस पाठ में भगवान है, लेकिन देखने का हमारा नजरिया तो हो। भगवान कण कण में है। नारद जी भागवत जी की रचना करो। बोले हाँ। आज वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की, और कहाँ की? बद्रीनाथ की गुफा, जो हम चारों धाम जाते हैं ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में आलिनी गुफा है, जहां वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि भागवत जी की रचना किसने की, जानते हो? नहीं जानते। लेकिन अब सुन लो, आगे को तुमसे कोई पूछेगा, गुरुजी आए
बोले आए। क्या सीखा तुमने? ये बताओ भागवत जी की रचना किसने की? तो भागवत जी की रचना की वेद व्यास जी महाराज ने। कहाँ की? बद्रीनाथ में। और लिखा किसने भागवत जी को? ये भी पूछ लेते हैं। एक बात बताओ, भागवत जी किसने लिखी? तो भागवत जी को लिखा है गणेश जी ने। आज भी बद्रीनाथ में गणेश गुफा नाम से गुफा है, उसी गुफा में बैठ करके गणेश जी ने भागवत जी को लिखा। और रचना किसने की? जोर से बोलो ना, वेद व्यास जी ने। जब 18वां पुराण लिखा गया तो वेद व्यास जी गए और नारायण से कहने लगे, प्रभु चलो विराजमान हो। बोले कहाँ? तो भागवत जी में। बोले हाँ, जाना तो पड़ेगा। और भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, अरे सुनते हो लक्ष्मी जी? बोले हाँ प्रभु, चलिए भागवत जी में चल करके बैठते हैं, समाते हैं। बोले महाराज मैं क्यों जाऊं? क्योंकि पहले नाम था भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। बोली महाराज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं? आप जाओ, आपका नाम है। वेद व्यास जी दौड़े दौड़े आए, नारायण से कहने लगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई। अब नाम काट करके वेद व्यास जी ने नाम लिखा श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। श्री किसके लिए कहते हैं? लक्ष्मी जी के लिए। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी का नाम। बोले देवी जी अब तो चलना पड़ेगा। बोले हाँ अब तो चलना पड़ेगा। देखिए कथा भी शांत बैठ करके सुनना चाहिए, जैसे कि हम बिल्कुल सीधे हो, कुछ जानते नहीं हो। और इतने भी सीधे मत बन जाना कि कुछ जानते ही नहीं, ये भी नहीं पता कि कहाँ हाजी कहाँ नाजी। देखिए दो माताएं थी, सीधे की बात बता रहा हूं, इतना सीधा मत बन जाना। दो माताएं थी बुजुर्ग, अब वो आपस में सहेली थी। अब दोनों मैया जब आपस में मिली काफी दिनों में, बोली ठीक है बेटा? बोली हाँ मैं तो ठीक हूँ। तू तो ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अब हाल चाल पूछ करके दोनों सीधी थी। तो एक माता उनसे बोली, अरे बहना हमारे यहाँ का जो प्रधान है ना, तुम्हारे यहाँ प्रधान बोलते हैं, हमारे यहाँ पर सरपंच बोलते हैं वृंदावन की तरफ। अरे बहना हमारे यहाँ के जो प्रधान है ना वो कोमा में चलो, कोमा में चलो। तो दूसरी कह रही, अरे बहना वो तो प्रधान है, कोमा में कहाँ कहीं भी जा सके, लेकिन वो ये नहीं जानती कोमा कहते किसे। तो कोमा की बात कर रही है, वो तो कहीं भी जा सके, प्रधान है काम के। ऐसे ही एक सीधी मैया गुरु जी कथा सुनाने के लिए आए, जैसे हम आए आपके यहाँ। अब गुरु जी बड़ी अच्छी कथा सुना मैं। तो मैया बोली अपने लाला से, अरे लाला एक दिन गुरु जी को लिवा के लगे घर, मेरा मन है कि गुरु जी को भोजन करा और गुरु जी के पैर मेरे घर पड़ जाए, बड़ी अच्छी बात है, तो बुला के ले। बोले ठीक है मैया। अब गुरु जी गए, जैसे इधर गए पहुंचे तो मैया देखिए आजकल कहते हैं ना गुरु जी पैर छूना चरण लागू, तो मारवाड़ी भाषा है। तो वहां की मैया कह रही थी गुरु जी थारे खुर लागू, पैर छूने को कहते हैं खुर लागू, उधर कहते हैं मारवाड़ी में। अब गुरु जी को बड़ा प्रमोद आया, गुरु जी बोले खुर लागू ये कौन सी भाषा है भाई? पैर छूना हमने सुना, ये खुर लागू क्या है? खुर होते हैं बछिया के, गैया के। गुरु जी को क्रोध आया, गुरु जी बोले तुमने हमें घर बुलाया, हमारा अपमान कर रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नरक में जाओगी। अब मैया सीधी सादी
तो मैया कह रही, अरे गुरुजी हमारे नसीब में कहाँ नर्क, नर्क तो आप जैसे संतों के नसीब में लिखा है, आप जैसे ब्राह्मणों के नसीब में नर्क लिखा है गुरुजी, मेरे नसीब में कहाँ से नर्क है। तो इतना सीधा भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा को बोले चुपचाप बैठ करके रसपान करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। और देखिए सच्चाई बता रहा हूं मैं कथा की, कथा सुनने का यही महत्व नहीं है। ये जो हमारी कलश वाली माता है ना, कितनी आई है हाथ ऊपर रहे हैं, लगभग सभी आई। कलश वाली जो माताएं है ना, ये 88,000 ऋषि है। देखिए श्रीमद् भागवत कथा सबसे सर्वप्रथम जब जल ही जल था, नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। भगवान ने कहा सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं करूंगा। क्यों? मुझे अहंकार हो गया तो क्या करूंगा। नारायण ने सबसे सर्वप्रथम कथा, यही कथा जो सुना रहा हूं मैं आपको, ब्रह्मा जी को सुनाई, जिससे कि ब्रह्मा जी को अहंकार ना हो। दूसरा, सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में सर्वाधिक 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। जो आप बैठे हैं सभी 88,000 ऋषि, ये कलश वाली जो माता है ना, 88,000 ऋषि के रूप में बैठे। यही कथा भोलेनाथ ने मां पार्वती को सुनाई अमरनाथ की गुफा में। यही कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई, और वही व्यासपीठ पर विराजमान होकर के ये छोटा सा दास आपको कथा का रसपान कराएगा। देखिए कथा जो कलश वाली माताएं है ना, उनकी इतनी जिम्मेदारी बनती है। देखिए गुरुजी आए हैं, आपके लिए तो सब परदेसी है ना, आपका ये कर्तव्य बनता है, गुरुजी कैसे रह रहे हैं, गुरुजी ने खाना खाया या नहीं खाया, गुरुजी ने नाश्ता किया या नहीं किया, ये गांव की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन सबसे सर्वप्रथम जो कलश वाली माताएं बहन है ना, उनकी बनती है। देखिए आप लगभग 50 है कलश वाले, और ज्यादा ही होंगे, हाँ 50 के आसपास है। देखिए जब हम पहले कभी सत्यनारायण की कथा कराते थे ना घर घर, और एक बात तो सोने माताएं, कल से सब अन्न लेकर के आइए, गेहूं चावल जो आपसे बने। क्यों? कथा सुनो क्यों। पहले जब सत्यनारायण की कथा होती थी, आज भी होती है, तो बुलावा दिया जाता है घर घर, पंडित जी कथा कर रहे हैं, कथा सुनने आ जाइए। तो गेहूं लेके चलते हैं ना आज भी, कटोरी में अपने बर्तन में कथा सुनने जा रहे हैं, जो जैसा बने वो लाते हैं। उसके बाद पंडित जी ने कथा करी, यजमान कहते हैं गुरुदेव ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक भोजन नहीं कर लोगे। कहते हैं वो कथा तभी सफल होती है जब तक ब्राह्मण तुम्हारे घर भोजन नहीं करेगा। ये कर्तव्य बनता है। और ब्राह्मण के लिए भोजन कैसे होता है जानते हो? देखिए हो सकता है आपके गांव में पहली बार कथा हो रही हो, पहली बार हो रही है ना, क्योंकि आप अज्ञानता के वशीभूत हैं, अज्ञानता है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ब्राह्मण को भोजन कराते कैसे हैं। देखिए सबसे सर्वप्रथम पहले आप आओगे, आकर के जाओगे, गुरुदेव आज का भोजन हमारे घर, हमसे कह के नहीं जाओगे। तो मैं नाम तो नहीं जानता, सलोनी के पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? आदेश जी, हाँ। और जो हमारे परीक्षित महाराज हैं, 2-4 व्यक्ति और हैं कमेटी वाले, उनसे बोल दो कि आज का भोजन गुरु जी का हमारे यहाँ है। तो भोजन में आप जैसे ही गुरु जी जाएंगे तो सबसे पहले ब्राह्मणों के पैर धुले जाते हैं, जल लेकर के
अपने दरवाजे पर ही गुरुजी के पैर धुले और पैर धुलने के बाद बड़े सम्मान के साथ अगर पुष्प है तो ठीक है, वरना हाथ जोड़ करके आइए बोले और आइए। सुंदर सा आसन बिछा करके गुरुजी को भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद तिलक करके दांत घिसाई अवश्य दें ब्राह्मण के लिए, तब उद्धार होता है। ना जाने देखिए पहले की सप्तऋषियां राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे, गुरुदेव आपके चरण हमारे दरवाजे तक पड़ जाए बस। क्यों? आप जानते हो भगवान को किस किसने देखा है? हाथ ऊपर करेगा कलयुग में। हाँ भैया देखा, हाथ ऊपर करेगा। देखिए ये हमारा तुम्हारा बहन है, मानो तो गंगा माओ नहीं तो बहता पर। कलयुग में 3 जगह हम भगवानों को देख सकते हैं। कहां कहां? एक तो ब्राह्मण के अंदर, जो सच्चा ब्राह्मण हो, पंडित के ब्राह्मण के अंदर हम भगवान का रूप देख सकते हैं। दूसरा जो हमारी गौ माता होती है, गौ माता में हम भगवान का रूप देख सकते हैं। तीसरे जो संत होते हैं ना, सिद्ध पुरुष महात्मा, उनमें भगवान का रूप हम देख सकते हैं। भगवान ऊपर से नहीं आ रहे, आप सोचेंगे भगवान आ गए, ऐसे नहीं आएंगे। देखिए भगवान को बुलाने के लिए बड़ा कठिन परीक्षा होती है, और आपके सम्मुख जब आप लेकर के जाएंगे ना, तो ये ब्राह्मण ना जाने कितनी दुआएं दें तुम्हें। ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, केवल दुआएं चला रहा। और ये सच्चाई बता रहा हूं, अगर एक ब्राह्मण संत फकीर अगर तुम्हारे सर पे सच्चे मन से हाथ रख दे, लेकिन हाथ कब रखेगा? जब पैर छू हो, सच्चे मन से अगर तुम्हारा आशीर्वाद दे दे तो समझो कि हमारा कल्याण हो गया। बोले गोविंद भगवान की ये महिमा है ब्राह्मणों की सबको। तो देखिए यहाँ 7 दिन रहेंगे, अगर आप चाहोगे ना, जो माताएं कलश वाली हो सके कि एक एक करके नंबर भी आ जाओ खिलाने का, ऐसा कर सकती है। देखिए पूजा के बाद 8 बजे नाश्ता, गुरुजी नाश्ता हमारे यहाँ, भोजन हमारे यहाँ, ऐसा हो सकता है। आपको ये जरूर करना है, तब जाकर के आपको कलश उठाने का फल मिलेगा। ये सच्चाई बता रहा हूं। पूरे गांव को तो फल मिलेगा, लेकिन भागवत जी का असली फल जो मिलेगा ना, सबसे सर्वप्रथम परीक्षित महाराज, दूसरा जो कलश वाली माताएं बैठी है, साक्षात फल मिलेगा। कोई भी बात आप अपने मन में धारण कर लेना, ये व्यासपीठ से वादा कर रहा हूं। कोई भी बात 7 दिन तन से मन से धन से अपने कलश की मेरे ठाकुर जी की पूजा करना। 7 दिन के बाद जब 8वां 9वां 10वां जब 11वां दिन पूरा होगा, तो व्यासपीठ से कह रहा हूं कि तुम्हारा वो काम पूरा हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की वो महिमा है मेरे ठाकुर जी। लेकिन सच्चे मन से सच्चे भाव से, ऐसे नहीं। आजकल की पूजा कैसी हो रही है? पूजा कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अरे तुम्हारा फोन आ गया, आवाज दे रहे पीछे से, फोन आ रहा है, हाँ लिया वालों फोन सुने, पूजा छोड़ दी, फोन में लगे। ऐसे नहीं, तन मन धन सब कुछ प्रभु को अर्पण करके, सब कुछ अर्पण करके तब भगवान से हमें कुछ प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी का कर्तव्य बनता है। देखिए एक बात और बता दूं मैं सभी को, और हाथ जोड़ करके मेरा कहना है सभी से कि कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हमको किसी ने बुलाया नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने, समस्त ग्रामवासियों की कथा है, और सहयोग भी आप सभी को करना है। प्रथम दिवस की कथा है, कल से अन्न भी सब लेकर के आएंगे जिनके घर है, गेहूं चावल
और सहयोग भी थोड़ा थोड़ा सभी करेंगे। आज में महाराज कर रही है सहयोग, 30 रुपया तो आ गया, कोई बात नहीं, बहुत आ गए, 30 रुपया आ गए। सहयोग बराबर कर, नहीं चिंता मत करो, विश्वास रखो। देखिए किसी ने कहा है कि इंसान की पूर्ति कभी नहीं कर सकता है। मैं तो खुद अपनी बात बता रहा हूं, तो अगर मुझे कुछ मांगना होता है ना, तो मेरे ठाकुर जी से मांग करके देखो, लेकिन मांगने का भी वो भाव होना चाहिए। ठाकुर जी किस किस के घर है? आप पहले करें, ठाकुर जी किस किस के घर है? कान्हा जी दर्शन हुए कभी? झूठ बोलूंगा, नहीं हुए। ये व्यासपीठ से वादा करता हूं 15 दिन के बाद 16वें दिन दर्शन करेंगे, लेकिन वो मंत्र, वो भाव होना चाहिए। दर्शन होंगे कैसे? आजकल हम सब मोह माया में ऐसे फंस चुके हैं, नहीं जानते भगवान का भजन कैसे होता है। लेकिन ये सत्य है, बिना भजन के मुक्ति नहीं है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। आज वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ भैया, भाषण की नहीं, थोड़ी सी बढ़ाओ। अरे तुम उनको देख रहे हो, हम कह रहे हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ भैया, बस। वेद व्यास जी महाराज जब उन्होंने 18वां पुराण लिखा तो उन्हें शांति मिली। कहते हैं ना व्यास जी महाराज, पंडित जी महाराज जी बहुत सुंदर आरती सुनाते हैं। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, हमारा ग्रंथ कौन सा है? यही तो है। और देखिए आप सभी जानते हैं, ये पंडित जी महाराज हैं, हमारे छोटे भ्राता श्री हैं, बड़ी सुंदर कथा बोलते हैं। ये भी दोनों ही हम कथावाचक हैं और दोनों ने ही वृंदावन से शिक्षा दीक्षा ली है। नाम क्या है? भागवत। भाषे भक्ति, जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे सर्वप्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद, सच्चित, आनंद चित, सुंदर दिखने वाले। इस दुनिया में, इस संसार में कोई सुंदर है ना तो मेरे ठाकुर जी, बड़ा सुंदर हो, सुंदर दिखने वाले, सच्चिदानंद रूप है, विश्व उत्पत्ति आदि, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय, हमारे विनाशों को हरने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। से प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम। देखिए ये भागवत कथा हम 10-20 भक्त मिलकर के कराते हैं, लेकिन ये फल जो मिलता है ना, समस्त गांव को फल मिलता है। किसी के घर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हो, किसी के घर संतान नहीं हो, किसी के घर पैसा नहीं रुकता हो, जिनके घर बीमारी नहीं टूटती हो, ये समझ लेना उनके घर पितृदोष है। और पितृदोष का एक ही निवारण है, क्या? श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। देखिए आज भी हमारे गुरुजी के आश्रम में जाते हैं लोग वृंदावन, आप जैसे भक्त पहुंचते हैं, गुरुजी हमें अपने पूर्वजों के नाम की पोथी पाठ कराना। अगर एक व्यक्ति कराए
तो भाई नहीं करा सकता। क्यों कि गुरुजी की कथा का जो खर्चा होता है ना वो 15 से 16 लाख रुपए क्या होता है, आप भी जानते हो। 350 तो माताएं हैं वृद्ध जो उनको भोजन खिलाते हैं गुरुजी। हजारों संतों को प्रतिदिन भोजन होता है वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम। 100 से ज्यादा गैया हैं, उनके लिए चारा आता है, इसलिए उनका खर्चा 15 से 16 लाख रुपए। लेकिन आप जैसे भक्त जब जाते हैं ना तो उनकी फीस है 2100 रुपए से एक पोथी पाठ। आपके घर में प्रथम दिवस की कथा इसलिए बता रहा हूं, आपके घर में अगर ऐसा है जैसा मैं बता रहा हूं पितृदोष है, तो अपने पूर्वजों की फोटो लेकर के आए कल से। जो आपके पूर्वज है ना वो पितृ हैं, उनका फोटो लेकर के आए और सामने व्यासपीठ के रख दें। अब यही मत सोच लेना गुरुजी ने फोटो तो मंगा लिया, उसकी दक्षिणा भी आपको देनी है, चाहे अंत में दें, कथा के विश्राम में दें, लेकिन जरूर देनी है। ये व्यासपीठ से मेरा वादा है कि आपके यहां से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना तो पितृदोष जानते हो, हरिद्वार जाओगे पंडित जी को लेके तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा, या गया जी जाओगे पिंडदान करने के लिए वहां भी 30-35 हजार रुपए लग जाते हैं, तिरस कराया हो गया। देखिए जब पितर रूठ जाते हैं ना करके तो भगवान भी रक्षा नहीं करते हैं। लाख कोशिश करना, कितना भगवान को मनाना, लेकिन भगवान तो हमारी सहायता नहीं करेंगे अगर पितर रूठ गए। पितर जब रूठते हैं तो वो इतना भी कर देते हैं कि वंश को रोक देते हैं, घर में कोई बेटा ना होने देते। जब तू मेरी सेवा नहीं कर रहा तो मैं तेरी कैसे होने दूंगा। घर से बीमारी नहीं टूटती, प्रतिदिन पैसा दवाइयों में जाता है। देखिए पहले 4-6 गांवों को मिलाकर के 10-10, 20-20 गांवों को मिलाकर के एक जगह कथा हुआ करती थी। हमारे गुरुजी आते थे वृंदावन से कथा सुनाने के लिए, लेकिन अब तो भगवान की कथा गांव-गांव हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है आपके यहाँ कथा हो रही है और गांव-गांव होने लग गई। पहले गुरुजी को बुलाते थे, एक समय क्या हुआ, गांव वाले गए पंडित जी के पास, बोले पंडित जी हमें कथा करानी है भागवत जी। बोले गुरुजी को ले आओ। अब वो वृंदावन गए